हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका। आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑपरेटर्स इन जावा का फोर्थ टाइप, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, सो प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑलरेडी देखा है व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स एंड बीटवाइज ऑपरेटर्स। ओके, सो आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ओके, सो आज हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस टॉपिक्स में देखा था कि कंडीशन हम एक ही लिखते थे और उसी पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे, है ना। बट अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होगा कि कंडीशंस 2 रहेंगी और फिर हम उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ओके, और हम जो भी इनपुट देंगे वो बुलियन होगा और हमें आउटपुट भी बुलियन ही मिलेगा। ओके, सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर इज वर्किंग ऑन अ बुलियन वैल्यू। ओके, ऐसे बोल सकते हैं कि बुलियन पे ही काम करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर, these operators are used to perform logical and logical or operations, that is a function similar to AND gate and OR gate in digital electronics. ओके, सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने जो एंड और गेट देखे थे, वैसे ही यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और ऑपरेशंस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने बीट वाइज में या फिर असाइनमेंट में या फिर अरिथमेटिक में हमने ऑपरेशंस देखे थे। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे ए एक वेरिएबल है एंड बी। ओके, सो हमने ऑपरेशंस इन दोनों पे किए थे। ओके, सो लेट्स टेक एंड ऑपरेटर। तो ए एंड बी ये एक कंडीशन हो गई। ओके, सो हम इसी पे ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। ओके, बट लॉजिकल ऑपरेटर में अभी वैसा नहीं है। ओके, सो हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो 2 कंडीशंस पे परफॉर्म करेंगे। ओके, जैसे कि दिस इज वन कंडीशन एंड वी हैव टू राइट अनदर वन कंडीशन। ओके, सो दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। फिर इस पे हम ये ऑपरेटर्स जो दिए गए हैं वो परफॉर्म करेंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर हमें बुलियन वैल्यूज देता है। दैट मीन्स कि हम जो भी वर्क करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का वो बुलियन वैल्यूज पे करते हैं और हमें आउटपुट भी बुलियन वैल्यूज मिलता है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुलियन वैल्यू पे ही हम कर सकते हैं, हम चाहें तो नंबर्स के साथ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो these are operators. Okay, so first one is called as logical AND operator. If both the operands are non-zero, then the condition becomes true. Okay, so हमने जैसे बीटवाइज ऑपरेटर में ट्रूथ टेबल देखा था एंड ऑपरेटर का, है ना, वैसे ही यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का भी एक ट्रूथ टेबल होता है। ओके, सो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंड ऑपरेटर। ओके, सो पहले जो भी कंडीशन होगी, ओके, अब हम जो भी डील करेंगे वो 2 कंडीशंस के साथ। ओके, सो ये फर्स्ट कंडीशन दैट इज टी। ओके, सो टी मीन्स ट्रू और सेकंड कंडीशन वो भी हम टी दैट इज ट्रू लिखते हैं। ओके, सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। ओके, सो इफ फर्स्ट वन ट्रू है देन सेकंड वन भी ट्रू है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी ट्रू होगा। ओके, देन फर्स्ट ट्रू है फिर फॉल्स है तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। वाई? बिकॉज ये एंड की कंडीशन में होता है। अगर एक भी फॉल्स कंडीशन आपको मिलती है तो आपका जो रिजल्ट है, आपका आउटपुट है, वो फॉल्स आएगा। ओके, देन अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है देन ट्रू है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको फर्स्ट फॉल्स मिलती है देन वो नेक्स्ट कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। Okay, and directly we will get a output false. Okay, and the last one, ये तो obvious है कि अगर दोनों भी false है तो हमें output मिलेगा false. Okay, समझ में आ रहा है? So this is AND operator. Okay, so ऐसे ही पूरा operations perform होगा। Okay, then next is logical OR operator. If any of the 2 operands are non-zero, then the condition become true.
ओके, ये तो बहुत इजी है। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हमें आउटपुट ट्रू ही मिलता है। ओके, तो मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल और ऑपरेटर का लिख रही हूँ। सो फर्स्ट यहाँ पे अगर दोनों भी कंडीशन ट्रू है तो वी विल गेट अ ट्रू वैल्यू। ओके, देन फर्स्ट ट्रू, नेक्स्ट फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अगर फर्स्ट वन फॉल्स है एंड नेक्स्ट वन दैट इज सेकेंड वन अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू ही आएगा। ओके, एंड इफ बोथ आर फॉल्स देन वी विल गेट ऑब्वियसली फॉल्स रिजल्ट। गॉट इट? सो ये है लॉजिकल और ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल। ओके, नेक्स्ट this is called as logical not operator. Okay, so used to reverse the logical state of its operand. If a condition is true then the logical not operator will make false. जैसे मैंने यहाँ पे true लिखा है, okay, और मुझे ये not operator perform करना है, then I will get answer false. Okay, अगर एक वैल्यू true है और हमने नॉट ऑपरेटर परफॉर्म किया है सो रिजल्ट फॉल्स आएगा। ओके, अगर हमने फॉल्स पे नॉट ऑपरेटर परफॉर्म किया है देन वी विल गेट अ रिजल्ट ट्रू। ओके, सो इस तरह से ये लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि बुलियन वैल्यूज पे वर्क करते हैं, हमें बुलियन वैल्यूज मिलती है ट्रू या फिर फॉल्स। ओके, और यहाँ पे हम दो से भी ज़्यादा कंडीशंस पे वर्क कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम लॉजिकल ऑपरेटर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे लॉजिकल ऑप डॉट जावा नाम की फाइल क्रिएट कर ली है। ओके, मेन फंक्शन भी डिक्लेयर कर दिया है। ओके, सो अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले हमें क्या करना है, बुलियन वैल्यूज़ हमें प्रिंट करनी है, दैट इज़ ट्रू और फॉल्स में हमारा आंसर आएगा। ओके, सो उसके लिए पहले हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। सो इंट a इज इक्वल टू 20, इंट b इज इक्वल टू 15, इंट c इज इक्वल टू 10, इंट d इज इक्वल टू 50। ओके, सो यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं। ओके, सो सिंपली हमें एक बूलियन वैल्यू के लिए बूलियन डेटा टाइप लेना पड़ेगा, है ना। सो डेटा टाइप्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। ओके, सो बूलियन रिजल्ट। अब सिंपली हमें क्या करना है कि ये जो रिजल्ट है वो प्रिंट होगा और जो भी हम ऑपरेशंस करेंगे वो रिजल्ट पे परफॉर्म करेंगे। रिजल्ट इज इक्वल टू, ओके, सो सिंपली फर्स्ट एंड ऑपरेटर था हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सो उसके पहले हम नॉर्मली एक सिंपल सा ऑपरेशन करते हैं, दैट इज A is greater than B. ओके, अब सिंपली प्रिंट करते हैं। सो साउट क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट और स्पेस दे देते हैं एक प्लस रिजल्ट। ओके, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए रिजल्ट ट्रू। ओके, सो बुलियन में ही आया है। सो ट्रू क्यों, क्योंकि ये कंडीशन है a इज ग्रेटर दैन b, सो ये करेक्ट है। 20 इज ग्रेटर दैन 15। ओके, सो इसीलिए ट्रू आया है। ओके, अब ये कंडीशन हम चेंज करते हैं, a इज लेस दैन b करते हैं। ओके, अब आउटपुट देखते हैं फॉल्स। देखिए यहाँ पे फॉल्स आया है। ओके, अब ये तो हो गई सिंपल एक ही कंडीशन। ओके, अब करते हैं हम एंड ऑपरेटर परफॉर्म। ठीक है, सो इसी पे करूँगी मैं। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं सिंपल a इज ग्रेटर दैन b, ये एक कंडीशन हो गई है। ओके, सो ये एक कंडीशन हो गई। नेक्स्ट एंड ऑपरेटर, एंड लिखते हैं c इज ग्रेटर दैन d। ओके, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। रिजल्ट ट्रू। ओके, सो देखो a इज ग्रेटर देन b, ये तो सही था। ओके, सो मैंने क्या बोला था, अगर एक ट्रू होता है और दूसरा भी ट्रू होता है तो आउटपुट हमें ट्रू ही मिलेगा। ओके, सो c इज लेस देन d, यस ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए।
ओके, सो इसीलिए ट्रू आया। और यहाँ पे अभी क्या करते हैं, ये सी और डी की कंडीशन है ना, वो हम चेंज कर देते हैं, इज ग्रेटर देन कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, फॉल्स। ओके, सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है, बट जो सेकंड कंडीशन है वो फॉल्स है। ओके, इसीलिए यहाँ पे आंसर फॉल्स आया है। ओके, सो दिस इज एंड कंडीशन। ओके, सो यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं और फिर इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इसी को ही और कंडीशन बना देते हैं। ओके, देखते हैं आंसर क्या आता है, ट्रू। ओके, सो जो और कंडीशन है लॉजिकल और ऑपरेटर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता अगर एक ट्रू और एक फॉल्स रहा तो। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, यस इट्स ट्रू। सी इज ग्रेटर देन डी, ये फॉल्स थी। ओके, इसीलिए ट्रू एंड फॉल्स अगर हम करते हैं तो आंसर ट्रू ही आता है। ओके, सो दिस इज योर और ऑपरेटर। ओके, नाउ इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो अभी हम करते हैं नॉट ऑपरेटर। ओके, सो सिंपल नॉट ऑपरेटर कैसा होगा, ये दो कंडीशंस को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ओके, सो ये एक कंडीशन है वो हम डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे ही नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स। ठीक है, देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, ये तो सही था, है ना, बट हमने नॉट लगाया है तो फिर ये तो ट्रू था, तो ट्रू का फॉल्स हो गया, इसीलिए हमें आंसर फॉल्स मिल गया है। ओके, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन हम ये रॉन्ग लिखते हैं, ग्रेटर देन। ओके, अब हमें आउटपुट ट्रू आना चाहिए। ओके, सो देखते हैं, यस इट्स करेक्ट। ओके, अब करते हैं सी एंड डी के साथ ऑपरेशन। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सी इज लेस देन डी। अब देखते हैं क्या आंसर आता है, फॉल्स। ओके, सो देखो c इज लेस देन 50, ये तो ट्रू था, है ना, बट हमने नॉट ऑपरेटर लगाया इसलिए वो फॉल्स दिखा रहा है। अब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वैल्यूज़ के साथ। तो जब हम वैल्यूज़ के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन हम यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे पहले मैं जो बुलियन है उसको भी कमेंट आउट कर दे रही हूँ, है ना, इन सबको। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इफ़ कंडीशन। ओके, सो इफ लिखते हैं और उसमें कंडीशन क्या लिखेंगे, ए इज ग्रेटर दैन बी। ओके, एंड सिंपली एंड ऑपरेटर, है ना, एंड फिर सी इज ग्रेटर दैन डी। ओके, अब अगर ये सही होता है तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो। फॉल्स कंडीशन हो जाती है देन क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे लिखते हैं आउट ऑफ द लूप। ओके, और ये रिजल्ट की ज़रूरत नहीं है फिलहाल हमें। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है, आउट ऑफ द लूप। ओके, तो देखो ये जो कंडीशन थी ए इज ग्रेटर दैन बी, ये तो ट्रू थी, बट सी इज ग्रेटर दैन डी ये रॉन्ग थी, दैट इज फॉल्स थी। ओके, इसलिए वो आउट ऑफ लूप आ गया है और प्रिंट हो गया है आउट ऑफ द लूप। ओके, अब यहाँ पे सिंपल और लिखते हैं, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखिए आंसर आ गया है हेलो और फिर आउट ऑफ द लूप। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन थी वो करेक्ट थी, सेकंड कंडीशन फॉल्स थी, फिर भी और ऑपरेटर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो फर्स्ट हेलो ही प्रिंट करेगा और फिर ऑटोमेटिकली वो बाहर आके यानी आउट ऑफ द लूप आके वो ये प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम लास्ट ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं नॉट ऑपरेटर। ठीक है, सो नॉट ऑपरेटर के लिए इफ कंडीशन की ज़रूरत नहीं होगी, है ना, तो इसको डिलीट कर देते हैं सिंपली। तो हम अभी यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन दैट इज नॉट ऑपरेटर और इन ब्रैकेट ए इज ग्रेटर दैन बी। ओके, और यहाँ पे दूसरे एस आउट में भी लिख देते हैं कंडीशन दूसरी, नॉट ऑपरेटर C is greater than D. ओके,
ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट। फर्स्ट है फॉल्स एंड देन ट्रू। ठीक है, सो ए इज ग्रेटर दैन बी, सही है, एंड सी इज ग्रेटर दैन सी, ये तो फॉल्स थी, बट हमने नॉट ऑपरेटर किया है ना, सो यहाँ पे ट्रू आ गया और फर्स्ट फॉल्स। तो इसी तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के सारे ऑपरेशन समझ में आ रहे होंगे, है ना। सो फर्स्ट ऑपरेटर था हमारा एंड। सो एंड में हम क्या करते हैं कि दोनों अगर ट्रू हैं तो वैल्यू ट्रू आएंगी। ओके, और अगर दोनों में से एक भी फॉल्स वैल्यू होती है तो आउटपुट आपका फॉल्स ही आता है। ठीक है, देन और ऑपरेटर। सो लॉजिकल और में क्या होगा, अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है दूसरी ट्रू है, सो आउटपुट आपको ट्रू ही मिलेगा। ओके, एंड फिर नॉट ऑपरेटर का क्या होता है, वो अपोजिट होता है। ओके, सो फ्लिप हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो आपको आंसर फॉल्स मिलेगा, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो आपको आंसर ट्रू में मिलेगा। ओके, सो इतना ही था लॉजिकल ऑपरेटर में। आई होप आपको वीडियो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ओके, if you have any query, feel free to ask me. Okay, till then, take care, bye bye, happy learning, keep learning.